देखो संजय निषाद जी के लिए एक कैबिनेट स्वतंत्र देव सिंह ने लगा दिया, मनोज यादव, प्रियंका दोनों इस बात में उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों, ये सब पार्टियां कुछ नहीं कर सकती, ये बात संजय निषाद जानते हैं। देखिए ये अरे इतना ही कर दे, कम से कम जो है, जो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है उसी को लागू कर देते, जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो साथ साथ सामने खड़ी है उसी को लागू कर देते। ठीक है, मनोज, ठीक है, एक मिनट प्रियंका, मनोज यादव। देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर स्वतंत्र देव जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो अंतिम नहीं हो सकते हैं। संजय निषाद का क्या डिसीजन होगा ये आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनको फीडबैक मिल चुका है कि किस तरीके से लखनऊ आके अगर किसी रैली में उनका वोटर, मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी की रैली में, चाहे वो समाजवादियों की रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो या बीजेपी की रैली इस तरह की रही हो इंडिविजुअल, कभी कोई इस तरह रिएक्ट करके नहीं गया। तो ये एक बड़ी घटना घटित हुई है। मुझे लगता है कि वो अपने कैडर से, अपने वोटर से बात करके इस पे निर्णय जरूर लेंगे कि हमें भाजपा के साथ रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन एक बात सत्य हो गई और साफ हो गई अमिताभ जी कि बीजेपी सिर्फ एक चीज दे सकती है इस देश को, वो है धोखा, सिर्फ धोखा। एक मिनट रुके, मैं संजय चौधरी को बहस में ले लूं। संजय जी, समाजवादी पार्टी इस बात को लेके थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि 1-2 दिन में हो सकता है संजय निषाद जी कोई टर्न ले लें। देखिए अमिताभ भाई, गंभीर बहस के मोड़ पर हैं हम लोग जी। समाजवादी पार्टी लगातार, मैं समझता हूं कि राजभर और शिवपाल के गठबंधन के पहले ही ये मान रहे थे कि हमको 400 सीट मिल रही है। ये 2.5 महीना पहले ये घोषणा कर चुके थे, और 400 सीट मिलने के बाद भी अगर इनका आत्मबल इतना मजबूत नहीं हो रहा है और लगातार दूसरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उस व्यक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल है जो ये कहता है और ये वैक्सीन जो है वो जनता के लिए लाभदायक नहीं है, और उनके पिताजी जनता की बात पर विश्वास जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश जी की बात पर कोई विश्वास करे, और ये अभी भी कितने कमजोर हैं, क्योंकि अगर हम राजनीति को समझेंगे तो सपा के साथ बसपा ने भी चुनाव लड़ा था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, और बसपा के हटने के बाद जितने भी ये राजनीतिक दल को मिला ले, वो बसपा के मत प्रतिशत के 50% की भी बराबरी नहीं कर सकते। ये राजनीतिक व्यवहार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम और आपने सबने देखा है। तो ये उनको बहलाने को तालिब ख्याल अच्छा है, उसी प्रकार की वो है। और रही बात, ये सत्यनारायण की कथा सुना रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे जब कैश डायरेक्ट ट्रांसफर होके जनता के पास पहुंच रहा है। मैं एक छोटी सी घटना की बात बताना चाहूंगा। मैं इस लॉकडाउन में एक गेहूं के केंद्र पर गया जहां खरीद हो रही थी, तो वहां लोगों ने कहा कि भैया नरेंद्र मोदी जो कहता है वही होता है। उसने कहा 2,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में आएगा, तो 2,000 का पूरा 2,000 आता है। ये है कहने जैसा है कि जो कहा वो उसको मिल रहा है। ये विश्वसनीयता, ये ईमानदारी, ये विश्वास कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2,000 रुपया मिलेगा, तो 1,999 रुपया 99 पैसा नहीं पहुंचता, और रात में मैसेज भी आ जाता है, और जनता ने मोदी जी मैसेज करके बताते हैं कि पैसा आ गया। तो ये जो सरकार लग रहा है जनता का, इस विश्वास से उत्तर प्रदेश के विपक्षी राजनीतिक दल सरोकार नहीं रख पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से सपा और बसपा के दुगने एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, हम जनता को पहुंचा रहे हैं, हम माफियाओं को हटा रहे हैं, हम सारी सुविधाओं को, हम भविष्य की योजना बना रहे हैं। आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश में कोई तबादले का उद्योग उत्तर प्रदेश में चलता है। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में तबादला एक बहुत बड़ा उद्योग था। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कहा जाता था कि यह तबादला उद्योग चलता है। आज कोई ये बता दे कि तबादला उद्योग उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आज कोई बता दे कि माफिया का राज चल रहा है। तो मैं दोनों को एक सलाह दूंगा। मनोज भाई आ रहा हूँ, हमारे दोस्त संजय चौधरी जी और मनोज यादव जी, दोनों की पार्टियों को एक सलाह दूंगा बिना मांगे, मित्र होने के नाते।
ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ठीक, ये दोनों हैंडल विद केयर हैं, ये जान लीजिए। जरा से में मामला गड़बड़ा जाएगा। मेरी बात गौर से लिख लीजिएगा। ये हैंडल, जैसे नहीं कुरियर जाता है उसमें कांच का सामान लिख देते हैंडल विद केयर। चौधरी साहब समझ रहे ना? राजभर जी बहुत जमीन से आए, आपको पता है क्या? वो सवारी देख के जान जाते थे कहां जाएगी, क्या वो कितना पैसा दे सकती है। वो सब लोक जीवन को समझ के आए हैं। तो वो मनोज यादव को ख्याल रखना होगा, उनकी पार्टी को, और संजय निषाद जी का आपको ख्याल रखना होगा। पूरे विश्व में जो पॉलिटिकल बिरादरी है विश्व की, उसमें संजय निषाद भाई अकेले हैं, इकलौते हैं, एकमात्र हैं जो अपने सर पर वो टोपी पहनते हैं जिस पे लिखा डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद। आप समझ लीजिए चौधरी साहब, बात मत कहिएगा कि अग्निहोत्री जी बताया नहीं। डॉक्टर संजय कुमार निषाद पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, अरे इनको समझा रहा हूं कि ये समझे, ये तभी तो इनको समझा रहा हूं भाई। आप बाद में ये कहेंगे लो भैया बता दिए होते। भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन किया है, गठबंधन दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में, एनडीए की सरकार 2022 में 300 से अधिक सीटें जीत रही है। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जो धोखा देते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और है। समाजवादी लोग ये बताओ, मनोज यादव आप वो कह रहे, संजय निषाद की पार्टी कह रही कि आप धोखेबाज लोग हैं। मनोज यादव हमारे बिल्कुल पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के सभी नेता, सभी साफ शब्दों में बता दूं, संजय निषाद जी के सचिव जी हैं प्रदेश के, आप जान लीजिए पहली बार अगर सदन में निषाद पार्टी के व्यक्ति को किसी ने पहुंचाया तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचा, और वो कोई ऐसे वैसे सदन में भी नहीं। नेता की काबिलियत ने, हमारे नेता के अधिकार ने, मान सम्मान ने, हमारे थोड़ा धैर्य और कोई ऐसी वैसी उनचालीस सीट से नहीं, जो बीजेपी का एक मंच चल रहा था, कई दशकों से लगातार बीजेपी जीत रही थी, अजय थी, उस सीट से समाजवादियों ने उनको दिल्ली के दरबार में भेजा। लेकिन धोखा किसने किसको दिया ये भी क्लियर है, सब जनता जानती है। लेकिन अगर मैं संजय निषाद जी की राजनीति से और इन सब की राजनीति पे आऊंगा तो निश्चित तौर पे उस पे जो आपने कहा है वो क्लियर है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस आईने को वो देखना चाहते हैं, जिस तस्वीर को आईने में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उस एंगल से समाजवादी पार्टी, चाहे राजभर जी हो या जो आने वाले हमारे गठबंधन के साथी हैं, उनकी जो मांगे हैं प्रायोरिटी वो है समाज। और ठीक है प्रायोरिटी। और एक मसला ये है कि संजय चौधरी, इस बार आपको ऐसा नहीं लगता कि जाति आधारित छोटे दलों से इस बार दोनों बड़े योद्धाओं ने, जो दोनों बड़े शिविर हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, बीजेपी और सपा, इतना ज्यादा अलायंस और इतना ज्यादा सब कर लिया है कि मतलब अब ये समझ लीजिए कि कटोरी में तेल और सिर पे रखी कटोरी और दौड़ लगानी है, और ये भी शर्त ये कि तेल छलके ना।